Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home. Today, in this video, we are going to discuss lesson 5, parts of a plant. This is the third part of the chapter. In this chapter, we previously studied about parts of the plant, their functions, and then we started our topic, the leaf. Today we are going to start from functions of the leaf. Functions यानी कि कार्य या काम. एक पौधे में जो लीफ है, जो पत्ता है, वो क्या काम करता है, क्या कार्य करता है. First point is it prepares food for the plant in the presence of air, water and sunlight. Prepare यानी कि तैयार करना. Presence होता है मौजूदगी. यहाँ पर इट यूज किया गया है लीफ के लिए. जो लीफ है वो एक प्लांट के लिए खाना तैयार करता है और खाना तैयार करते समय उसे 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एयर, वाटर और सनलाइट. इन तीनों चीजों की मौजूदगी में, इनकी प्रेजेंस में जो लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं. The leaves take in carbon dioxide from the एयर. लीव्स जो हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हवा है वो अपने अंदर लेते हैं. वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से पानी लेते हैं. सॉइल होती है मिट्टी. एंड सनलाइट, और सूरज की रोशनी लेते हैं फ्रॉम द सन, और सूरज की रोशनी लेते हैं to prepare its food in the presence of chlorophyll. This process is called photosynthesis. Leaves जो हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी, सनलाइट लेते हैं ताकि वो खाना बना सकें. और वो खाना कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आपको बताया था मैंने बेटा, क्लोरोफिल होती है पर्णहरिमा, ऐसा पदार्थ जो कि पत्तों को हरा रंग देता है. हरे रंग का सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल. लीफ जो है, पत्ते जो हैं, वो एयर, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में, जहां पर पत्तों में क्लोरोफिल भी होता है, वो खाना बनाते हैं. और जो खाना बनाने का प्रोसेस है, इन चारों चीजों के साथ जब पत्ते खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस होता है प्रक्रिया. उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण. नेक्स्ट पॉइंट है, some leaves are eaten by us as vegetables. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम सब्जियों के तौर पर खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैबेज, कैबेज होती है पत्ता गोभी. स्पिनच यानी कि पालक, मेथी, लेट्यूस, लेट्यूस होता है बेटा सलाद पत्ता, बथुआ एटसेट्रा. ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये ऐसे पत्ते हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं. लुक एट दिस डायग्राम बेटा. आपको ये लीफ का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर. सबसे पहले है यहाँ पिटियोल. ये जो पोर्शन है ये है पिटियोल. इसे हिंदी में कहते हैं डंठल. ये है मिड रिब. ये जो है बीच में, ये मिड रिब है. मिड रिब को हिंदी में कहते हैं मध्य शिरा. दिस इज लीफ ब्लेड. जो साइड है ये सारी, ये है लीफ
ब्लेड, लीफ ब्लेड होती है पत्ते की धार। दिस इज, ये देखिए ये लाइट कलर की आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये है वेन। वेन होती है नस या वाहिका। ये देखिए बेटा, अभी इसमें आपको ये, आप जब एक लीफ को क्लोजली देखेंगे, आप अपने हाथ में एक लीफ को लेके देखना, उसमें आपको बीच में बहुत हल्की हल्की सी लाइंस दिखेंगी। ये दिखेगा जैसे इसमें कुछ जाली जैसा है। स्मॉल नेटेड साइड वेन, छोटी छोटी जालीदार साइड पे जो नसें होती हैं, ये वो हैं। आप एक लीफ लेके फिर देखना, उस लीफ को साइडों में बहुत छोटी छोटी सी साइड वेन्स होती हैं, जो वो आपस में ऐसे होती हैं जैसे नेट होता है, जालीदार होती हैं। और ये जो कॉर्नर है बेटा, ये है लीफ टिप, यानी कि पत्ते का सिरा। ये हमें पिक्चर्स दी हुई हैं बेटा। कैबेज पत्ता गोभी, स्पिनच होता है मेथी, सॉरी स्पिनच होता है पालक, एंड दिस इज मेथी। नाउ वी विल रीड अबाउट द फ्लावर। फ्लावर यानी कि फूल। A flower is the most beautiful and colorful part of a plant. एक फूल जो है वो एक पौधे का सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, सबसे सुंदर और कलरफुल यानी कि रंगों से भरा हुआ, रंगीन। एक फ्लावर जो है वो एक पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन भाग होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं, यानी कि फूल, फूलों की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग शेप यानी कि अलग अलग आकार की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं। कोई बहुत बड़ा होता है, कोई मीडियम होता है, कोई कोई फ्लावर बहुत छोटा होता है। दे यूजुअली गिव आउट अ स्वीट स्मेल। यूजुअली होता है बेटा आमतौर पर। फूल जो है वो आमतौर पर यानी कि जनरली एक बहुत ही स्वीट स्मेल यानी कि एक बहुत ही अच्छी सुगंध देते हैं। फूलों में से बहुत एक अच्छी अच्छी खुशबू आती है। किसी फ्लावर में से कम आती है, किसी में से ज्यादा आती है। आपको ये पिक्चर्स दी हुई है फ्लावर्स की। नाउ फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन यानी कि कार्य या काम। आपने एक चीज नोटिस की है बेटा, देखिए हम एक जो प्लांट है, प्लांट के हमने पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, और हर एक पार्ट का, पौधे के जो भाग हैं, हर भाग कोई ना कोई काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भाग है पौधे का वो कोई काम ना करता। अब आइए हम फ्लावर्स के जो फंक्शंस हैं, फ्लावर्स क्या काम करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज flowers make the plants look pretty and attractive. फ्लावर्स यानी कि जो फूल हैं वो एक पौधे को प्रिटी, प्रिटी होता है सुंदर, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। फ्लावर्स की वजह से जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कहीं भी अगर फ्लावर्स लगे होते हैं पौधों पर, तो हम बहुत जल्दी उन फ्लावर्स की तरफ, हमारा सबसे पहला ध्यान उन फ्लावर्स की तरफ जाता है। तो फ्लावर्स जो हैं एक पौधे को आकर्षक बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स हैं, जो फूल होते हैं, वो फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी सबसे पहले जो है वो फ्लावर होते हैं, और उसके बाद फ्लावर बड़े, जब फ्लावर बढ़ जाते हैं तब उनसे फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स बियर सीड्स। और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फलों में सीड्स, सीड्स होते हैं बेटा बीज। बियर यानी कि संभालना,
या उनके पास होना। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स बियर सीड्स, यानी फ्रूट्स के पास सीड्स होते हैं। फ्रूट्स जो हैं वो सीड्स को संभालते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये जो बीज हैं ये बीज जो होते हैं ये नए पौधों में ग्रो करते हैं, यानी कि बीजों से नए पौधे बनते हैं। दस फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। दस यानी कि इस प्रकार से, इस तरह से जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन, यानी कि गिनती में बढ़ना। सबसे पहले देखिए फ्लावर होता है, फ्लावर फ्रूट बन जाता है और फ्रूट के पास सीड्स होते हैं और सीड्स जो हैं सीड्स से नए पौधे बनते हैं। इसीलिए इस प्रकार से जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं बेटा फ्लावर्स की। We eat some flowers as vegetables. हम कुछ फ्लावर्स को वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी के तौर पर खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी और ब्रोकली ये भी एक तरह की गोभी होती है बेटा। नाउ कम ऑन द एक्टिविटी। Look at the pictures of flowers and complete their names. इन पिक्चर्स को देख के हमने इनके नेम्स कंप्लीट करने हैं। This is marigold. Second is sunflower. Third is lotus. And fourth is daisy. Next topic is now fruits and seeds. फल और बीज। सीड्स होते हैं बीज बेटा। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स किससे बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं फ्लावर्स से। पहले फूल होते हैं, उसके बाद उनसे फ्रूट बनते हैं। फॉर्म्ड यानी कि बनना। फॉर्म्ड यानी कि बनना। फ्रूट्स किससे बनते हैं? फ्लावर्स से। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज्यादातर, मोस्ट यानी कि ज्यादातर, ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके अंदर बीज होते हैं। Some fruits such as mango and coconut have only one seed. कुछ फल ऐसे हैं जैसे कि मैंगो है, आम है और कोकोनट यानी कि नारियल जो है, ऐसे इन फ्रूट्स में सिर्फ एक ही बीज होता है। They have only one seed. Some fruits such as watermelon and cucumber have many seeds. कुछ फल होते हैं जैसे कि वाटरमेलन यानी तरबूज एंड क्यूकम्बर। क्यूकम्बर होता है बेटा खीरा। ये जो फ्रूट्स हैं इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, अनकाउंटेबल सीड्स होते हैं। हमें ये पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पर, कोकोनट, मैंगो, वाटरमेलन और क्यूकम्बर। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें वन सीड होता है, सिर्फ एक सीड होता है। जैसे आप एप्रिकॉट है, प्लम है, मैंगो है, ये फ्रूट्स हैं, इनमें सिर्फ वन सीड होता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर एटसेट्रा। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ज्यादातर जो पौधे होते हैं बेटा वो सीड्स से, वो बीजों से ही बढ़ते हैं। उनके बीज लगाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं और उस बीज में से फिर वो पौधा बढ़ता है। ईच सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। जो पौधे, जो सीड होता है,
हर बीज में, हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट यानी कि छोटा पौधा होता है। When the seed gets enough air, water, and warmth, the baby plant starts growing. This is called seed germination. हर बीज के अंदर बेटा छोटा बेबी प्लांट होता है। जब एक बीज को इनफ यानी कि पर्याप्त, सिंपली जितकी जितनी आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार, जब एक बीज को आवश्यकता अनुसार या पर्याप्त एयर, वाटर एंड वार्मथ होता है बेटा गर्मी, गर्माइश। जब एक सीड को जितनी जरूरत है उतनी हवा, पानी और उतनी ही गर्माइश मिलती है, तो बेबी प्लांट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। स्टार्ट्स होता है शुरू होना, ग्रोइंग यानी कि बढ़ना। जब एक बीज को आवश्यकता अनुसार हवा, पानी और गर्मी मिलती है, तो जो बेबी प्लांट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसे बीज अंकुरण कहते हैं, यानी कि अंकुर फूटना। जब एक बीज को जितनी उसे चाहिए उतनी हवा, पानी और गर्मी मिलती है, तो वो बढ़ना शुरू करता है, वो फूट जाता है, उगना शुरू हो जाता है। और जब वो अंकुर फूटते हैं उसके, उसी को बीज अंकुरण या अंकुर फूटना कहते हैं। All plants do not grow from seeds like brinjal. सारे पौधे जो हैं वो बीजों से नहीं लगते। मैंने आपको बताया मोस्ट यानी कि ज्यादातर, लेकिन हम यहाँ पर ऑल नहीं कहेंगे। सभी पौधे नहीं हैं जो बीजों से उगते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बीजों से नहीं उगते, जिनका कि छोटा पौधा लगाया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल। से इट अगेन। अब ये हमारे जो पॉइंट्स है बेटा, इसमें पूरा चैप्टर हमारा रिकॉल होगा, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। एक पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, रूट एंड शूट। रूट होती है जड़ और शूट होती है टहनी। देयर आर two types of roots, taproot and fibrous root। रूट्स यानी कि जड़ें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट यानी मुख्य जड़, फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़। शूट consists of the stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits। शूट यानी कि जो टहनी होती है, कंसिस्ट होता है शामिल होना। टहनी में क्या क्या शामिल होता है? स्टेम होता है तना, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं या डालियां, लीव्स होते हैं पत्ते, बर्ड्स होती हैं कलियां, फ्लावर्स यानी फूल और फ्रूट्स होते हैं फल। जो शूट होती है, जो टहनी होती है, टहनी इन सब चीजों से मिलकर बनती है। टहनी में ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। Next is, a flower is the most beautiful and colorful part of a plant। फ्लावर यानी कि फूल जो होता है वो एक पौधे का सबसे सुंदर और सबसे रंगीन, कलरफुल होता है, रंगों से भरा हुआ भाग होता है। Last is, when the seed gets enough air, water and warmth, the baby plant starts growing. This is called seed germination। जब एक सीड को, जब एक बीज को पर्याप्त यानी कि आवश्यकता अनुसार, इनफ होता है आवश्यकता अनुसार, पर्याप्त हवा, पानी, वार्मथ होती है गर्मी यानी गर्माहट मिलती है, तो जो बेबी प्लांट है वो बढ़ना
शुरू हो जाता है और इसे ही सीड जर्मिनेशन यानी कि अंकुर फूटना कहते हैं। I hope you all were able to understand the chapter. Thank you, beta. Have a nice day.